Hello everyone, welcome to eCoaching. So in this session, we are going to continue learning logical reasoning building blocks. I hope till now you have watched the video of directions and blood relations. And in this session, we are going to again look at one more building block of logical reasoning, that is coding, decoding. That's a very interesting chapter, right? Blood relations and directions, I had told you that they were the chapters you might be a little familiar with, right? But coding, decoding might be a little new to you. So I hope that you will learn how to solve coding, decoding questions after watching this video, right? So let's first try to understand what we will face in this chapter, right? So let me ask you, what is coding? Or what do we mean by coding? Many of you might be thinking that this is the same as the coding that we see in programming languages, C, C++, Java. Those are the coding languages, right? But no, here we do not mean those kind of languages. But yes, by coding we mean encryption. Now you would say, what is encryption? Many of you might know what encryption means, but some of you might not know. So right, so let me go into the basics. Encryption simply means changing the message, changing the original message. Okay, आप ओरिजिनल मैसेज को चेंज करते हो बाय एनक्रिप्टिंग इट, राइट? आप लोगों को शायद पता होगा, जैसे कि व्हाट्सएप जब आप यूज करते हो तो कई बार नोटिफिकेशन लिखा आता है कि ऑल द मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, है ना? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप डेटाबेस जो सेव करता है अपने सर्वर्स में, वहां पर एनक्रिप्टेड डेटाबेस सेव होता है. दैट मीन्स आपके मैसेजेस व्हाट्सएप रीड नहीं करता. ये बेसिकली वो लोग कहना चाहते हैं कि वी डू नॉट रीड योर मैसेजेस. एवरी मैसेज इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड एंड ओनली योर डिवाइस हैंडल्स दैट काइंड ऑफ एनक्रिप्शन. करेक्ट? सो एनक्रिप्शन का मतलब है चेंजिंग द ओरिजिनल मैसेज. बट then you should ask, why do we need to change? चेंज ही क्यों करना है? आप सीधा बोल दो ना जो बोलना है आपको. चेंज क्यों करना है? एनक्रिप्ट क्यों करना है? सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट. जैसे कि मान लीजिए कि आर्मी के एक ट्रुप को दूसरे ट्रुप को अपने लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या वो सीधा ऐसे व्हाट्सएप भेज देंगे कि हाँ भाई हम लोग इधर हैं और कल अटैक करने वाले हैं, यहीं से अटैक करने वाले हैं 4 बजे? अगर मान लो वो मैसेज लीक हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, डिवाइस हैक हो गया, बहुत सारे तरीके हैं ना, और वो इंपॉर्टेंट मैसेज था जो हैक हो गया, और अब क्या हो गया कि नाउ एनिमीज आर प्रिपेयर्ड फॉर योर अटैक. दे न्यू कि आपका अटैक होने वाला है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, है ना? ऐसा बहुत बहुत कॉमन है. आप लोगों ने अगर वर्ल्ड वॉर स्टोरीज सुनी है अगर आपने, तो आपको पता होगा कि इंटरसेप्टिंग ईच अदर्स मैसेजेस रिलेटेड टू द अटैक्स और द कोलैबोरेशन और मूवमेंट ऑफ लेट्स से आर्मी और मूवमेंट ऑफ द वेपन्स, ये बहुत ही कॉमन चीज थी, इंटरसेप्टिंग ईच अदर्स मैसेजेस. फोन लाइन टैप कर लेना, या फिर कहीं पे कोई रिटर्न मैसेज भेजा जा रहा है तो उसको पकड़ लेना कहीं ना कहीं बीच में, है ना? व्हाई डू वी नीड? सो ऑब्वियसली पहला रीजन है सिक्योरिटी, कि भाई हम चाहते हैं कि हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं वही मैसेज पढ़ पाए. वी वांट दैट द ओनली इंटेंडेड रेसिपिएंट इज एबल टू कैच द मैसेज, अंडरस्टैंड इट एंड देन रिस्पॉन्ड. वी डोंट वांट अदर पीपल टू नो व्हाट इज द मैसेज. सिक्योरिटी, राइट? सो बाय सिक्योरिटी आई मीन इट कुड बी द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स. इट कुड बी प्राइवेसी एज वेल, कि मान लो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है बट प्राइवेसी इज द कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास के एक एंड पे बैठे हैं और क्लास के दूसरे एंड पे आपका क्रश बैठा हुआ है या बैठी हुई है. आपको उसको एक मैसेज भेजना है एंड देयर इज नो अदर वे टू सेंड द मैसेज. लेट्स से यू राइट अ लेटर. आई डोंट एनकरेज दैट यू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नहीं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप ऐसा करें, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू इमेजिन दिस. सो you're sending a मैसेज, और मैसेज में आपको लिखना है कि आज शाम को 7 बजे मूवीज पे चले कि नहीं चले, राइट? you're asking someone out, और जिन लोगों को ये सब नहीं पसंद है, you are asking for a homework, चलिए मान लेते हैं. बट यू डोंट वांट अदर पीपल टू रीड द मैसेज ना. मान लीजिए आप एक एंड पे हैं, दूसरे एंड पे आपका क्रश बैठा हुआ है,
आप इस मैसेज भेज रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग वो मैसेज पढ़ लेंगे और सब लोग थिएटर पे आपका वेट कर रहे होंगे कि हाँ ये चल रहा है ना। तो यू वांट प्राइवेसी, आप चाहते हो वंस अगेन कि नो वन एल्स रीड्स द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग अक्रॉस। सो वहां पर क्या कंसर्न बन जाता है, प्राइवेसी। ओके, व्हाट इज द अदर कंसर्न, व्हाई डू वी कोड? द अदर कंसर्न कुड बी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, याद कीजिए अपना 10th और 12th का एग्जाम, आप लोगों को सेंटर के लिए कोड दिया होगा, इनफैक्ट आप लोगों का खुद का एक कोड दिया होगा, राइट? सो इट कुड बी लाइक योर सेंटर नंबर इज लेट्स से 03542, this is the center number and we know that this could be a some school। तो ये तो कोई सिक्योरिटी वाली चीज नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये लीक हो गया तो क्या हो जाएगा, या फिर ये कोई प्राइवेसी वाली चीज नहीं है। आपको बोला है कि लेट्स से 03542 इज द स्कूल कोड फॉर शारदा स्कूल। सो यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, यहां पर प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, पर कंसर्न ये है कि यार इतने सारे बच्चों को हम इतना बड़ा नाम क्यों लिखे, हम एक कोड असाइन कर देते हैं कि भैया ये जो स्कूल है फलाना फलाना एड्रेस पे है, इसका कोड है ये। तो अगर आपके हॉल टिकट में ये नंबर लिखा हुआ है तो आपको शारदा स्कूल में जाना है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, राइट? आपका क्लास का आईडी, लेट्स से आपका क्लास था 10A, बहुत सारे स्कूलों में ABCD हो जाता, आपका क्लास है 10A, दैट्स आल्सो अ कोड, दैट्स अ कोड गिवन टू यू दैट यू बिलोंग टू 10A, अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग टू 10A। और उसका पर्पस सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं था बट ऑर्गेनाइजेशन था, कि भाई रोज सुबह आप स्कूल में और आप क्लूलेस ना हो कि भैया मुझे आज कौन से क्लास जाना है, आपको पहले से ही बोल दिया भाई तू 10A का स्टूडेंट है, तेरे को 10A में आके बैठना है, करेक्ट? So that's the purpose is organization, right? So these could be a few of the purpose. I'm not saying यही 3 purpose है, बहुत सारे अलग purpose हो सकते हैं, but the purposes could be security, privacy, organization. These are the purposes, है ना? So ये हमने समझा कि भाई कोडिंग क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत है। Now let's understand कि हमें जो कोडिंग करना है वो कैसा कैसा हो सकता है। तो चलिए कुछ कोड ट्राई करके ही देखते हैं, okay? So second is how do we code? And this I'm doing from the exam point of view, not the real life point of view. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही सारे तरीके रियल लाइफ में यूज होते हैं, because those are very complex. ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, राइट? ओके, तो सबसे पहले वी नीड एन ओरिजिनल मैसेज। ओके, तो लेट्स से ओरिजिनल मैसेज इज ई कोचिंग। दिस इज द ओरिजिनल मैसेज, मुझे किसी को ये मैसेज भेजना है कि ई कोचिंग। And now I want to change the message. How do I change it? How do I do it? How do we code? कौन से तरीके हैं मेरे पास चेंज करने के लिए? सबसे पहला तरीका जो आप सबके दिमाग में आया होगा, that is अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। आप बोलोगे सर एक काम करो, आप लेटर्स को नंबर्स में असाइन कर दो। ओके, सो क्या है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग? फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई से A is 1, B is 2, ऐसा करते 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 Z is 26, A is 1, B is 2, Z is 26, और आप हर एक लेटर के नंबर्स ढूंढ लीजिए और उससे रिप्लेस कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है कोड और डिकोड करने का, बट इट्स स्टिल अ वैलिड पॉइंट ऑफ और अ वैलिड वे टू कोड। तो चलो कोई बात नहीं। ओके, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि A का रैंक 1 है, B का रैंक 2 है, Z का ऐसे 26 होगा, लेकिन सडनली मैं आपको पूछूंगी T का कितना होगा, T, तो पता आप क्या करोगे? A B C D E F G पूरा अल्फाबेट्स लिखने बैठोगे आप। तो वो मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड E-J-O-T। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ कोड फॉर व्हाट? रिमेंबरिंग फ्यू थिंग्स। क्या ये अगर आप अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग करते हो ना, तो इसके हिसाब से E 5 नंबर पे आएगा, J 10 पे आएगा, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे, और इसके आसपास के नंबर फिर आप याद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इजॉटी मालूम है और मैं आपको सडनली पूछूं कि भैया X का रैंक क्या है, X, तो आपको मालूम है X Y Z, Y अगर 25 तो X कितना होगा? 24 ही होगा। अगर मैं आपको सडनली पूछूं U, तो आप बोलोगे S T U, T के बाद U आता है, U विल बी 21।
अगर मैं आपको पूछूं के, तो आप क्या बोले, जे के एल, के विल बी 11. So you don't have to write the whole alphabets just to remember few numbers. है ना, आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप इजोटी याद रख लेते हो तो चलो इजोटी याद करते हुए ई कोचिंग का कोड बनाते हैं. सो व्हाट विल बी द कोड? चलो ई मतलब 5, के मतलब 11, ओ मतलब 15, सी मतलब 3, एच मतलब HIJ, एच विल बी 8, I will be 9, N will be MNO, N will be 14, G will be EFG 7. This is the code for e-coaching in the alphanumeric code, है ना. अब ये तो हो गया कोड, उसको डिकोड करने के लिए क्या करेंगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ देयर इज अ कोडिंग की, देयर हैज टू बी अ डिकोडिंग की. कोडिंग की क्या थी? अल्फाबेट को न्यूमेरिक में कर दो, डिकोडिंग क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक को अल्फा में कर दो, सिंपल, है ना. तो आपको कोड करना पता होना चाहिए, तो डिकोड भी करना पता होना चाहिए, है ना. समझ में आ रहा है ये, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग. ऐसे ही दूसरे आपको समझने होंगे, ट्राई करने होंगे कैसे कैसे कोड हम कर सकते हैं. दैट वाज फर्स्ट अल्फा न्यूमेरिक. दूसरा करते हैं, चलिए. अगेन वेरी कॉमन इज शिफ्टिंग. शिफ्टिंग, आप लेटर्स को शिफ्ट कीजिए. जैसे कि अगर मैं कोडिंग की बोलता हूं +1, इसका मतलब है ई कोचिंग के सारे लेटर्स को राइट साइड शिफ्ट कर दो, है ना. चलो ई के बाद क्या आता है? तो ई एफ, तो ई बिकम्स एफ. सो पहले मैं एक काम करता हूं, ई कोचिंग भी लिख देता हूं सो दैट आप रिलेट कर पाओगे. ये है ओरिजिनल मैसेज. कोड कैसे करेंगे? ई का बन जाएगा एफ, के एल, ओ पी, सी डी, एच आई, आई जे, एन ओ, जी एच आई एच. दैट इज द कोड. सो दिस इज द कोड फॉर ई कोचिंग. क्या किया हमने? सबको +1 कर दिया. अब डिकोडिंग की क्या बन जाएगी? -1. इसका मतलब सारे लेटर्स को, कोड के सारे लेटर को लेफ्ट साइड एक प्लेस शिफ्ट कर दीजिए, तो यही सेम चीज आपको मिल जाएगी ई कोचिंग वापस. यही सेम चीज ई कोचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना. क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? सो फर्स्ट वाज अल्फा न्यूमेरिक, सेकंड वाज शिफ्टिंग. नाउ शिफ्टिंग में क्या क्या और पॉसिबल है? सो लेट मी ऐड, हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने +1 ट्राई किया, तो ऑब्वियसली +2, +3, +4, +5 ये सब भी पॉसिबल है. +2 आप 2 प्लेस शिफ्ट कर दो. सिमिलरली प्लस अगर पॉसिबल है तो माइनस भी पॉसिबल है, -1, -2, -3, -4 ये सब भी पॉसिबल है. व्हाई नॉट, है ना. अल्टीमेटली शिफ्ट करने की बात है ना. अल्टीमेटली शिफ्ट करने की बात है. ये भी पॉसिबल है कि आप पहले लेटर को +1 कीजिए, दूसरे लेटर को +2 कीजिए, +3, +4, +5. तो इसका डिकोडिंग क्या बन जाएगा? इसको अगेन -1, -2, -3, -4, -5. करेक्ट. अल्टीमेटली आप ये समझो, जो कोड है उसका रिवर्स डिकोड होना चाहिए, है ना. कोडिंग की जो है आपका, उसी का रिवर्स डिकोडिंग की भी होना चाहिए. करेक्ट है. ओके, so that is shifting. Again shifting comes with a lot of possibilities, correct. बट यही सेम चीज जो बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है कि भैया शिफ्ट किया है, तो आपको पूरा पर्पस समझ में आ जाएगा. द थर्ड वन इज रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल ई कोचिंग है, आप इसके लेटर्स को रिवर्स कर दीजिए, तो GNIHCOKE, दिस इज द चेंज्ड मैसेज, है ना. रिवर्स कर दिया बस, दैट्स इट. वी रिवर्स्ड इट, राइट. ओके, व्हाट एल्स इज पॉसिबल? मिसेलेनियस. मिसेलेनियस का मतलब क्या है
कि भाई ऐसे तरीके जो थोड़े से ऐसे हैं जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, वियर्ड, स्ट्रेंज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ई कोचिंग है, ओके। नाउ मेरा कोडिंग की ऐसा है कि जहां पर मेरा कोडिंग की ऐसा है कि जो वॉवेल्स हैं उसको मैं +1 कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसको मैं -1 कर रहा हूं। देखो ये थोड़ा वियर्ड हुआ ना, समझ में आया? जो वॉवेल्स है उसको +1, जो कॉन्सोनेंट्स है उसको -1। सो ई कोचिंग किस में टर्न हो जाएगा? ई कोचिंग विल टर्न इनटू, चलिए पहले तो वॉवेल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ई इज अ वॉवेल, ओ इज अ वॉवेल, आई इज अ वॉवेल, ए ई आई ओ यू, है ना। वॉवेल्स को +1 करना है तो एक ई के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ। के इज अ कॉन्सोनेंट, -1, जे के, सो जे। ओ इज अ वॉवेल, एम एन ओ पी। वॉवेल्स को आगे ले जाना है, कॉन्सोनेंट को पीछे। सी को पीछे ले जाएंगे तो बी, एच को पीछे ले जाएंगे तो जी एच आई, सो जी। आई को आगे ले जाएंगे तो जी एच आई जे। एन को पीछे ले जाएंगे तो एम एन ओ एम, और जी को पीछे ले जाएंगे तो ई एफ जी, तो एफ। दिस इज द कोड। डिकोड करने के लिए क्या करेंगे? सेम, वॉवेल्स को -1, कॉन्सोनेंट्स को +1, उल्टा कर देंगे बस। सिमिलरली मान लो मुझे ऐसा करना है तो लेट्स से जो अल्फाबेट्स ऑड प्लेसेस पे हैं, ऑड प्लेसेस मतलब पहला, तीसरा, 5th, 7th एंड सो ऑन, उसको मैं कर रहा हूं +2, और जो इवन प्लेसेस पे हैं उसको मैं कर रहा हूं -2। मेरी मर्जी ना, मुझे कोड करना है, दैट्स माय विल। सो ऑड प्लेसेस वालों को +2, इवन प्लेसेस वालों को -2। चलो ये करके देखते हैं। चलो पहले ऑड प्लेसेस, तो ई ओ यहीं पे लिख देता हूं, लेट्स से ई कोचिंग। ऑड मतलब ई ओ एच एन, उनको +2। ई एफ जी, ई का बन जाएगा जी। ओ पी क्यू, ओ का बन जाएगा क्यू। एच आई जे, एच का बन जाएगा जे। एन ओ पी, इसका बन जाएगा पी। ओके, जो इवन वाले हैं उनको -2। ओके, एच आई जे के, सो के का बन जाएगा आई। सी का बन जाएगा ए बी सी। एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सो आई का बन जाएगा जी, और जी का बन जाएगा ई एफ जी, सो ई। दिस इज द कोड। जिसके पास डिकोडिंग की है वही पता कर सकता है कि भैया मैसेज क्या है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रह जाओगे कि यार कहना क्या चाहते हैं, है ना। सो दिस इज द कोड। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ओरिजिनल मैसेज, राइट? ओके, चलो ये तो समझ लिया कि कोड कैसे कैसे करते हैं, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन कैसा होगा ये आपको बता देता हूं। अ टिपिकल क्वेश्चन, okay, so it will be like this question: if ABC is coded as XYZ, then दो क्वेश्चन पॉसिबल है। क्वेश्चन 1, हाउ विल PQR be coded? मतलब अगर ABC को कोड किया है XYZ में तो PQR का कोड क्या होगा? दैट्स क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी कोडेड एज STU? दूसरा वाला क्वेश्चन है कि अगर कोड STU है तो ओरिजिनल मैसेज क्या होगा? दैट्स इट, है ना? क्लियर है? So it's like this is, let's say, original message and this is code. एक पेयर आपको दिया होगा, ये होगा गिवन,
केस 1 ये देके ये पूछा होगा, केस 2 ये पूछा होगा और ये दिया होगा। दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट, है ना? दैट इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, राइट?